हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सीधे आपको लिए चलते हैं कर्नल आशुतोष शर्मा को। जयपुर के पास श्रद्धांजलि दी जा रही है, अंतिम विदाई दी जा रही है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कल हंदवाड़ा में एक एनकाउंटर के दौरान कर्नल आशुतोष शर्मा शहीद हो गए थे। उनके पार्थिव शरीर को कल जयपुर लाया गया था और आप तस्वीरें देख रहे हैं। उनके पार्थिव शरीर को दर्शन के लिए, अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है और यहाँ पर अंतिम विदाई दी जा रही है। ये भावुक कर देने वाली तस्वीरें हैं। देश के नाम शहीद हो गए कर्नल आशुतोष शर्मा, जिन्हें टाइगर के नाम से जाना जाता था। 21 RR राजपूत राइफल्स उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाले थे, लेकिन उनका परिवार और वो जयपुर में बसे हुए थे। हंदवाड़ा में पोस्टिंग थी कर्नल आशुतोष शर्मा की। उनको खबर मिली हंदवाड़ा के पास गांव में एक मकान में कुछ आतंकी घुसे हुए हैं। वे अपने सहयोगियों के साथ वहां पहुंचे, जगह का घेराव किया। कई घंटे की गोलीबारी के बाद जब आतंकियों ने गोली चलाना बंद कर दी, उस एरिया को कॉर्डन ऑफ करके वहाँ तलाशी अभियान शुरू किया गया और वे उस मकान में तलाशी लेने जब घुसे जहाँ आतंकी छिपे हुए थे, तभी उन पर कुछ छिपे हुए आतंकियों ने फिर से हमला कर दिया और इस दौरान उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और वे शहीद हो गए। तो कुछ यूं देश कर रहा है अपने शहीद को याद, उस शहीद को जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दे दिया, देश को समर्पित कर दी अपनी जिंदगी। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में शहीद हुए कर्नल आशुतोष शर्मा जितने जुनूनी थे, इस बात से आप समझ सकते हैं कि सेना में शामिल होने के सपने को साकार करने के लिए 6.5 साल तक 12 बार वो चूकते रहे, लेकिन हिम्मत वो नहीं हारे। 13वें बार उन्होंने कोशिश की और सेना की वर्दी हासिल की और उस सेना की वर्दी को पहनते हुए अपनी जान न्यौछावर कर दी। शहीद कर्नल आशुतोष पूरे देश को ऋणी बना गए। तस्वीरों के साथ पूरा देश उनका न सिर्फ आभारी बल्कि ऋणी रहा है, रहेगा और इतिहास कभी भी उनका इस बलिदान भूल नहीं पाएगा। कर्नल आशुतोष को नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है पूरा देश। तस्वीरें आपके सामने हैं। हंदवाड़ा ऑपरेशन को लीड कर रहे थे आशुतोष और इसी दौरान वो शहीद हो गए। हमारे साथ मनीष शर्मा जुड़ चुके हैं लाइव। मनीष, इन तस्वीरों को एक्सप्लेन कर पाना भी इस वक्त मुश्किल है, क्योंकि हम में से किसी ने नहीं सोचा था कि कोरोना काल में भी ऐसा कुछ हो सकता है। आतंकियों की नापाक साजिश का निशाना बन गए कर्नल आशुतोष। मनीष, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप, तो अपने आसपास जो देख रहे हैं थोड़ा विस्तार से बता पाए हमें। संभवतया मनीष शर्मा से हमारी बातचीत आवाज नहीं पहुंच रही, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। मनीष, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है क्या? जी विकास, मैं सुन पा रहा हूँ। जी मनीष, इस वक्त क्या चल रहा है वहां पर? हम देख पा रहे हैं कि बहुत ही भावुक माहौल है और किसी ने नहीं सोचा था कि कोरोना काल में भी इस तरह से शहादत के बाद वीर अपने घर लौटेंगे, आखिरी बार लौटेंगे। जी विकास, इस वक्त आप देख सकते हैं 61वीं कैवलरी का ये ग्राउंड है और आर्मी एरिया में इस वक्त अंतिम श्रद्धांजलि दी जा रही है कर्नल आशुतोष शर्मा को। उनका पूरा परिवार और आर्मी के इस पूरी यूनिट के तमाम आला अफसर इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और कुछ ही देर बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कर्नल आशुतोष शर्मा को अपनी ओर से श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आएंगे। अगर परिवार की बात करूँ तो वीरांगना पल्लवी जी हैं, उनकी बिटिया तमन्ना है, भाई हैं उनके, और तमाम लोग इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। और यहाँ से विकास, श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद तकरीबन 2 किलोमीटर दूर अजमेर रोड चुंगी नाका पर एक अंतिम विदाई के लिए एक जगह चिन्हित की गई है।
यहाँ से शव यात्रा को ले जाया जाएगा और उसके बाद अंतिम संस्कार उसी जगह पर होगा। तमाम परिजन यहाँ पहुंच चुके हैं और अब श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम शुरू होगा। कर्नल आशुतोष शर्मा मूलतः तो बुलंदशहर के रहने वाले थे, लेकिन पिछले तकरीबन 17-18 सालों से उनका परिवार जयपुर में ही रह रहा था। तो हम देख सकते हैं कि ये इस वक्त यहाँ उनकी पार्थिव देह को रखा गया है और सेना के तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद हैं उन्हें अपनी ओर से श्रद्धांजलि देने के लिए। जी विकास, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे भी अपडेट आपसे लेंगे। और इस परिवार की हिम्मत की पूरी दुनिया दाद दे रहा था तब जब पति के चले जाने के बाद प्रतिमा पत्नी ने कहा था कि जब फोन नहीं आया बहुत देर तक तो हम मेंटली तैयार हो गए। ये बात मुझे अभी जिस दौरान मैं उनकी पत्नी की तस्वीर देख रही थी मेरे दिमाग में वही बात गूंज रही थी कि परिवार को एहसास हो जाता है जब कोई अनहोनी होती है। बहुत स्ट्रांग, मानसिक रूप से बहुत मजबूत हो चुके थे। और आज पति नहीं है तो भी पत्नी ने कहा है कि मैं आंसू नहीं बहाऊंगी।